सो वेलकम बैक गाइस टू स्ट्रीम मूवमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए आप लोगों का भाई वापस आ गया है। तो फिर अभी के लिए बिना किसी टाइम जाएगी सीधा आते हैं सीधा वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए हमने देखा था शाओयन को और उस प्रोफाउंड शॉनसेक के उस बंदे को जिसके साथ एक 2 जून क्लास का एक्सपर्ट और 2 9 क्लास स्टार के 2 जून क्लास के एक्सपर्ट थे। और गाइस अभी के लिए इनकी लाइनअप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मगर शाओयन ने उसे वो कॉपर प्लेट देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। और वहाँ से जाते हुए वो अपने बंदों से कहता है कि मुझे इस लड़के का बैकग्राउंड चाहिए, चाहे जो भी हो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए इधर शाओयन जो कि वो कॉपर प्लेट खरीद चुका था एक मेडिसिनल फार्मूले के बदले में, जो कि टायर लेवल 7 के मिडिल ग्रेड का फार्मूला था, उसके बदले में। तो गाइस अभी के लिए शाओयन बहुत ज़्यादा हैप्पी था इस कॉपर प्लेट को लेने के बाद। और इधर टियानहुआ जुंजी शाओयन से वो कॉपर प्लेट लेकर अभी के लिए गाइस उससे वो जो सारी रस थी, यानी कि वो जो सारा जंग था, उसे उतार देते हैं और वो कॉपर प्लेट बिल्कुल चमका सी देते हैं। और अभी के लिए गाइस टियानहुआ जुंजी ने ऐसा अपनी दवकी से नीडल्स बनाकर वो सारी डस्ट उतारी थी और फिर वो शाओयन के सामने रख देते हैं, जो देखकर शाओयन बहुत ज़्यादा हैरान था। और इसके साथ ही वो शाओयन से कहते हैं कि अभी के लिए ये रस्ट लो और यही तुम्हारे काम की है, इसे अपनी हेवनली फ्लेम में जलाओ। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन वो कहता है कहीं ये सारी ज़ाया ना जाए और मेरा मेडिसिनल फार्मूला वो भी खड्डे नंबर 9 में ना चला जाए। अभी के लिए गाइस अपना शाओयन अपनी हेवनली फ्लेम बाहर निकाल लेता है और उसमें वो जो सारी रस्ट थी जो कि उस कॉपर प्लेट से उतारी थी टियानहुआ जुंजी ने, उसे जलाना शुरू कर देता है। और गाइस जैसे ही शाओयन उसे जलाता है तो गाइस अभी के लिए शाओयन की आंखें फटी फटी रह गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी था, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन को समझ आ जाती है कि ये कोई रस नहीं बल्कि ये तो स्पिरिट नोरिशमेंट पाउडर है। और गाइस अभी के लिए ये बहुत ही बड़ा ट्रेजर था शाओयन के लिए। अब गाइस रास्ते में वापस आते आते शाओयन ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट भी खरीद लेता है। और गाइस अभी के लिए शिनलैन ने शाओयन को बता दिया था कि वो बंदा मान गया है अपना ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट शाओयन को बेचने के लिए, और शाओयन इसके बदले में उसे एलिमेंटल हार्ट पिल बदले में देता है। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन उस रेड कलर के कपड़े पहने हुए बंदे से जो कि शॉपकीपर था उसे कहता है कि अभी के लिए अगर तुम्हारे पास आने वाले टाइम में डीमन फ्रूट 10,000 ईयर ओल्ड ग्रीन स्पिरिचुअल वाइन और स्नो बॉन्ड गिंगसेंग और भी ज्यादा हो तो तुम ये मैनर में आ जाना, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रिवार्ड दूंगा इसके बदले में। जिसके साथ ही गाइस वो ओल्ड पर्सन आगे से हाँ में सर ला देता है और अभी के लिए गाइस शाओयन उससे ब्लड डीमन फ्रूट खरीद कर वहां से चलता बनता है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन बहुत ज्यादा खुश था स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर को देखने के बाद, और वो टियानहुआ जुंजी से बड़े ही खुश होते हुए पूछता है कि इसका क्या यूज होगा मेरे लिए। जिसके लिए साथ ही गाइस टियानहुआ जुंजी अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बड़े हंसते हुए शाओयन से कहते हैं कि ये स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर ये एंशिएंट टाइम से बहुत जाना माना जाता है और ये किसी भी टायर लेवल 8 की मेडिसिन बिल को बनाने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। इवन कि अगर ये पाउडर किसी की साउल के साथ मर्ज हो जाए तो तब के टाइम वो साउल स्टेट में जाने के काबिल हो जाती है। जो सुनते ही गाइस शाओयन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और लुटिया मार रहा था अपने दिल में। और अभी के लिए गाइस टियानहुआ जुंजी शाओयन को मजीद बताते हैं कि टायर लेवल 8 के जितने भी एल्केमिस्ट हैं वो इस स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर को पाने के लिए आपस में जी जान लगा देंगे और लड़ मरेंगे, इसलिए इसे बाहर ना निकालना किसी के सामने। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन टियानहुआ जुंजी से पूछता है कि अभी के लिए मैं इस पाउडर को कैसे रिफाइन करूं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए टियानहुआ जुंजी वो भी उनके सर में भी दर्द शुरू हो जाती है। और अभी के लिए वो शाओयन से कहते हैं कि ये टायर लेवल 8 के एल्केमिस्ट ही कुछ एल्केमिस्ट ही जानते हैं कि इस स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर को कैसे रिफाइन किया जाए, वरना अगर उन्हें नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता कि ये स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर आखिर कैसे रिफाइन किया जाता है, क्योंकि इसका जो मेथड था रिफाइन करने वाला वो सालों पहले गुम हो गया था और मैंने इसके बारे में सिर्फ एंशिएंट बुक्स में ही पढ़ा था। अगर अभी के लिए अगर तुमने फ्यूचर में टायर लेवल 8 की मेडिसिन पिल बनानी है तो तुम उसमें ये स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर डाल देना, तुम्हारी वो पिल सक्सेसफुली बन जाएगी। जो सुनने के बाद गाइस शाओयन बहुत ही ज्यादा हैरान था। और अभी के लिए गाइस टियानहुआ जुंजी एक स्माइल के साथ वहां से खड़े हो जाते हैं और वो शाओयन से कहते हैं कि रात काफी ज्यादा हो गई, अभी के लिए तुम्हें जाकर रेस्ट करनी होगी, क्योंकि उस बुड्ढे ये जो ने सारी की सारी होप्स तुम पर ही छोड़ी हुई है लड़के। अब गाइस टियानहुआ जुंजी लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के लोग वहां से चले जाते हैं उस कमरे से। अभी के लिए शाओयन वहीं पर बैठा हुआ था डिटो की तरह और वो अपनी उस फ्लेम से उस स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर को बाहर निकाल लेता है और अपने सामने हेल्प कर लेता है। जिसके साथ ही गाइस शाओयन अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके माथे से एक सक्शन फोर्स उस स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर को अपनी तरफ खींचकर शाओयन के माथे में खींच लेती है। जिसके साथ ही गाइस जैसे शाओयन को इतनी पेन होती है कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई गोली उसके सर में उतार दी हो। और अभी के लिए गाइस शाओयन बहुत ही ज्यादा पेन में आ गया था जब वो स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर उसकी बॉडी के साथ अटैच हुआ था, मगर थोड़ी ही देर बाद उसकी जितनी भी पेन थी वो सारी की सारी डिसअपियर हो गई थी। और अभी के लिए गाइस उसकी स्पिरिट का ऑरा हर तरफ
फैलना शुरू हो गया था। और अभी के लिए शाओजिन ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि मेरी स्पिरिट का ऑरा भी है, ये तो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जा रहा है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओजिन अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअल स्टेट में जाता है तो गाइस उसके सामने वही पाउडर था। और अभी के लिए गाइस शाओजिन अपनी स्पिरिचुअलिटी का जितना भी ऑरा था उसको अपने अंदर समाने लगता है, जिसके साथ ही गाइस उसका वो जो पाउडर था वो भी गाइस शाओजिन की बॉडी के साथ वो कम्प्लीटली मर्ज होना शुरू हो गया था। और अभी के लिए गाइस शाओजिन को कोई तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए थे इसी स्टेट में बैठे हुए। और थोड़ी देर बाद शाओजिन के सर में किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओजिन की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोल लेता है और इससे पहले कि वो वहां से उठ पाता गाइस वो फिर से किसी ऐसी स्टेट में चले जाता है जहां पर गाइस कोई भी नहीं था। और अभी के लिए गाइस शाओजिन को वहां पर किसी के बोलने की आवाज आती है और अभी के लिए ये आवाज किसी एल्डरी फिगर की थी और वो कह रहा था कि साउल की लिमिट हेवनली स्पिरिट को शट कर दो और सारी की सारी स्पिरिट को ऑब्जर्व कर लो अपने साउल के लिए। अब गाइस शाओजिन ये बातें याद रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। अभी के लिए वो एल्डरी वॉइस 3 बार शाओजिन के दिमाग में गूंजी थी, उसके बाद वो खत्म हो जाती है और शाओजिन ये सुनने के बाद अपनी आंखें खोल लेता है और उसके एक्सप्रेशन अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बदले हुए थे। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन कहता है कि मुझे लगता है कि ये चीज़ इस पर जो स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है ये किसी एंशिएंट टाइम के एक्सपर्ट का है और टाइम के साथ साथ उसकी ये जो वॉइस थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी। अभी के लिए जो मुझे सुनाई दिया है वो ये है लिमिट ऑफ साउल शट द हेवनली स्पिरिट अब्जॉर्ब द स्पिरिट फॉग द साउल। और ये चीज़ें गाइस शाओजिन को टूटे मोटे जुमलों में सुनाई दी थी। और फिर वो शाओजिन कहता है कि अभी के लिए ये जो फार्मूला कि अभी के लिए मुझे लगता है कि ये वर्ड वाला फार्मूला है और अभी के लिए ये इनकम्प्लीट है, मैं जानना चाहूँगा कि इसका आखिर यूज़ क्या होगा मेरे लिए। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन बचा हुआ वो जो रस थी यानी कि वो स्पिरिचुअल पाउडर था गाइस अपनी स्टोरेज रिंग में स्टोर कर लेता है क्योंकि वो इसे अभी के लिए ज़ाया नहीं था करना चाहता, क्योंकि आने वाले टाइम में शाओजिन ने टायर लेवल 8 की मेडिसिनल पिल भी बनानी थी गाइस। शाओजिन ने उसके लिए उसे यूज़ करना था। इसके साथ ही गाइस शाओजिन फिर से वापस से क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और अभी के लिए गाइस वो जो वर्ड फार्मूला था गाइस वो जो एंशिएंट एल्डर का था शाओजिन उसे दोहराने लगता है और बड़बड़ाने लगता है, जिसके साथ ही गाइस शाओजिन के इर्द गिर्द बहुत सारा स्पिरिचुअल ऑरा एक बार फिर से इकट्ठा होना शुरू हो गया था। और गाइस जैसे ही शाओजिन अपनी आंखें खोलता है तो इस स्पिरिचुअल ऑरा को देखकर बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है और वो कहता है कि क्या ये ऑरा मेरे उस वर्ड फार्मूला की वजह से यहाँ पर अपीयर हुआ है। अगर गाइस अभी के लिए दिक्कत ये थी कि शाओजिन ने सारे स्पिरिचुअल ऑरा को कैसे ऑब्जर्व करे अपनी बॉडी में, क्योंकि गाइस एंशिएंट टाइम में जो एक्सपर्ट थे उनके पास स्पिरिचुअल ऑरा जब अपीयर होता था कभी कभी तो गाइस वो किसी सोल स्किल का यूज़ करके उस स्पिरिचुअल ऑरा को अपनी बॉडी में रिफाइन कर लेते थे और ऑब्जर्व कर लेते थे। मगर गाइस अभी के लिए वो सारी सोल स्किल्स डिसअपीयर हो चुकी हैं दाओकी कॉन्टिनेंट से, कुछ ही बची हैं जो कि किसी एक्सपर्ट के पास होगी या किसी बड़ी फैक्शन के पास होगी। अभी के लिए शाओजिन के पास ऐसी सोल स्किल कोई भी नहीं जिससे कि वो इस सारे स्पिरिचुअल ऑरा को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सके। अब गाइस शाओजिन पागल हो गया था इतना सारा स्पिरिचुअल ऑरा देखने के बाद, क्योंकि गाइस वो इसको ऑब्जर्व करना चाहता था। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन फिर से उस फार्मूला की चैंटिंग करना शुरू कर देता है, जिससे कि गाइस वहां पर और भी ज्यादा ऑरा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वहां पर इवन के स्पेस भी फटना शुरू हो गई थी। अब गाइस बहुत शाओजिन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और गाइस वो कहता है कि यहाँ पर तो एक नहीं बल्कि बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑराज हैं। और गाइस अभी के लिए अगर इसने ये सारे ऑराज को ऑब्जर्व कर लिए तो शाओजिन साउथ स्टेट में पहुंच जाएगा और तब के टाइम शाओजिन के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी अल्केमिस्ट लेवल में गुरु स्टेज पर पहुंचने के लिए, यानी कि टायर लेवल 8 का अल्केमिस्ट बनने के लिए। और तब के टाइम बहुत सारे दोजन क्लास के एक्सपर्ट भी शाओजिन को सरांखों पे बैठाएंगे, इवन के जी जूनियर का गोक्लैन भी शाओजिन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि गाइस टायर लेवल 8 के अल्केमिस्ट की हर कोई रिस्पेक्ट करता है पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट में। अगर गाइस अभी के लिए शाओजिन रोना चाहता था, जोर जोर से चिल्लाना चाहता था, गुस्सा करना चाहता था, क्योंकि गाइस वो रोना तो चाहता था उसके आंसू नहीं थे निकल रहे। बात ये थी वो ये कि शाओजिन के पास अभी के लिए सारा स्पिरिचुअल ऑरा जमा हुआ था मगर उसके पास कोई स्किल ही नहीं थी जिससे कि वो ये सब ऑब्जर्व कर सके। अभी के लिए गाइस शाओजिन को खुद पे बड़ा गुस्सा आ रहा था, मगर वैसे इसके साथ ही शाओजिन खुद से कहता है कि अगर मेरे पास कोई सोल स्किल नहीं इस ऑरा को ऑब्जर्व करने के लिए तो मेरे पास स्टूपिड तरीन मेथड है, वो ये है कि अब मैं इस सारे ऑरा को स्वेलो कर लूँगा यानी कि खा जाऊँगा। जिसके साथ ही शाओजिन अपने मुंह से उस सारे ऑरा को अपनी बॉडी में खींचना शुरू कर देता है जैसे कि वो जूस पी रहा हो बैठ के। अब गाइस शाओजिन अपने मुंह से वो सब ऑब्जर्व तो कर रहा था मगर इसमें शाओजिन 20 से ज़्यादा बार फेल हो चुका था, मगर थोड़ा बहुत उसने स्पिरिचुअल ऑरा अपनी बॉडी में इकट्ठा कर ही लिया था। और गाइस वो सिर्फ थोड़ा सा
सा ही था, मगर शाओजन फिर भी खुश था इस सोरा को अपनी बॉडी में गैदर करने के बाद। अब इसके साथ ही गाइस शाओजन सारी रात ट्रेनिंग करता रहता है और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओजन के पास शाओजन एक बार एक स्पेशल ट्रेनिंग स्टेट में चला गया था, जहां पर गाइस वो स्पिरिचुअल ऑरास को ऑब्जर्व कर पाता था। मगर गाइस अभी के लिए शाओजन अगर उस स्टेट में बार बार चला जाए तो शाओजन के लिए मजे ही हो जाए। अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओजन पूरी रात ट्रेनिंग करने के बाद सुबह उठ जाता है और फिर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो सामने अभी के लिए यीजोंग, लिटिल फेरी डॉक्टर और शिनलैन खड़ी थी और अभी के लिए गाइस चानहुआ जुंजी भी वहीं पर थे। और अभी के लिए गाइस अपने यी क्लैन का हेड यीजोंग बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि गाइस शाओजन भी इस बात को समझता था और वो कहता है कि ये एल्डर यीजोंग काफी परेशान है और अभी के लिए यी क्लैन का सारा बोझ मेरे कंधों पर है। अगर मैं इस टेस्ट को फेल कर गया तो यी क्लैन खत्म हो जाएगा, अगर मैं इस टेस्ट को पास कर गया तो यी क्लैन बच जाएगा, तो मुझे इस टेस्ट को पास करना ही होगा। अभी के लिए गाइस सारे यी क्लैन की होप शाओजन पर थी। इसके साथ ही यीजोंग भी शाओजन को ग्रीट करके शाओजन के हाल चाल पूछता है, जिस पर गाइस अभी के लिए शाओजन हाँ में सारा ला देता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। और फिर शाओजन बड़े ही आराम से कहता है कि चलो फिर चलते हैं यहाँ से, मैं भी तो देखूं कि वो 5 ग्रेट क्लैंस आखिर है कौन से जो कि पिल टावर पर राज करते हैं। अब इसके साथ ही गाइस यीजोंग शाओजन को लिटिल फेरी डॉक्टर और शिनलैन और टानहुआ जुंजी को लेकर पिल टावर की तरफ लेकर जाना शुरू कर देते हैं। और अभी के लिए गाइस वो रास्ते में जाते जाते बड़े ही परेशान थे। वो कभी सोच रहा था कि 10 क्लैन से कौन आएगा, भाई क्लैन से कौन आएगा, क्यू क्लैन से कौन आएगा, काउ क्लैन से कौन आएगा, क्योंकि इनके ओपोनेंट कहीं स्ट्रांग ना हो तो शाओजन कहीं हार न जाए इनके सामने। और गाइस अभी के लिए बेचारे को यही परेशानी लगी हुई थी और वो सोचों में ही गुम था। और गाइस अभी के लिए रास्ते में बहुत सारे लोग उनकी बेइज्जती कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अभी के लिए ये क्लैन 2 बार टेस्ट फेल हो चुका है, तीसरी बार टेस्ट फेल हो गया तो पील टावर इनके सर से हाथ उठा लेगा और तब के टाइम इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और गाइस अभी के लिए यीजोंग ये सारी बातें सुनकर और भी उदास हो रहा था। और इसके साथ ही गाइस अपना शाओजन से वो कहते हैं कि शाओजन मेरे क्लैन का फ्यूचर तुम्हारे हाथों पर है, जिसके साथ ही अपना शाओजन भी कहता है कि एल्डर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओजन जहाँ पर बैठा हुआ था उसके साथ ही एक सीट पर एक प्यारी सी लड़की बैठी हुई थी, जो कि गाइस उस घोड़े पर बैठी हुई थी, जिसकी मुलाकात गाइस शाओजन की उस गली में हुई थी जो कि शाओजन ने छुआ था। तो गाइस अभी के लिए ये लड़की बहुत ज्यादा प्यारी और क्यूट थी और इसका नाम डैन चेन था, जो कि डैन क्लैन की थी और ये 5 ग्रेट क्लैंस में है पिल टावर के। और अभी के लिए गाइस उस लड़की के साथ एक लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम था डैन शुआन। और अभी के लिए शाओजन यीजोंग से पूछता है कि एल्डर अभी के लिए क्या ये लड़की ये इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी, जिसके साथ ही वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लड़की बहुत ज़्यादा जीनियस है। पिछली बार पहले के टाइम ये लड़की हिस्सा लिया करती थी और टॉप 3 पोजीशन में आया करती थी और अभी के लिए सिर्फ ये सारा तमाशा देखने के लिए आई है। इसके साथ ये जो लड़का डैन चुआन है यही इसमें पार्टिसिपेट करेगा आज के टेस्ट में। और फिर वो शाओजन को बताता है कि अभी के लिए ये जो दूसरा लड़का है ये बाई जिंग है, बाई क्लैन से, जिसकी औरत को तुमने जुत्ती भेजी थी। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए फिर हमारी नजर पड़ती है काउ क्लैन की सीटों पर, जो कि अभी के लिए खाली थी। और एल्डर यीजोंग कहते हैं कि ये काउ क्लैन वाले ये कुछ ज्यादा ही घमंडी हैं, क्योंकि ये हमेशा ही फर्स्ट आते हैं, तो इसलिए ये अभी तक टाइम पर नहीं आए, कितने हरामी है ये। जिसके साथ ही गाइस वहां पर एक बहुत ही प्यारी लड़की अपीयर होती है, जिसने कि गाइस ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन गाइस कॉमिक्स में उसने रेड कलर का पहना हुआ है। और गाइस अभी के लिए नॉवल के हिसाब से चले तो उस लड़की ने ब्लैक काले कपड़े पहने हुए थे और बहुत ही ज्यादा प्यारी थी वो। जी है आपके सामने काउ क्लैन की काउ जिंग यानी कि विच, जिसका हमेशा जिक्र होता आया था। तो कैसी लगी आपको ये? और गाइस इस लड़की के साथ दूसरा बंदा काउ शू था और गाइस अभी के लिए काउ डैन भी साथ ही आया था। मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे। अब इधर गाइस इस लड़की को देखने के बाद अपने एल्डर यीजोंग शाओजन को कहते हैं कि इस लड़की का फिगर कितना प्यारा है, देखो ना। लेकिन इस लड़की की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है और फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन के ये बर्थ से ही नवाजी गई है हेवंस की तरफ से। इसके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। जिसके साथ ही शाओजन ये चीज सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। और अभी के लिए गाइस एल्डर यीजोंग शाओजन को मजीद बताते हैं कि ये लड़की कोड डिसाइबल है पिल टावर की और अभी के लिए ये 20 साल की एल्केमिस्ट है, जो कि 7 टायर की एल्केमिस्ट है और आने वाले टाइम में ये काउ क्लैन की पावर हाउस बन जाएगी। जिसके साथ ही अपना शाओजन सोचों में चला जाता है और वो हरामियों की तरह सोचते हुए उसके फिगर की तरफ देखते हुए कहता है कि ओ गॉड, इसका टैलेंट तो बहुत ज़्यादा डरावना है, मुझे इसे छेड़ना नहीं चाहिए। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओजन ये सोच रहा था तो एल्डर यीजोंग कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अभी के लिए आज के इस टेस्ट में ये लड़की पार्टिसिपेट नहीं कर रही। जो सुनने के बाद गाइस शाओजन अभी के लिए थोड़ा हैप्पी तो होता है, मगर इसके साथ ही गाइस उसके सामने आ जाता है
काओ डैन। और गाइस अभी के लिए आप लोगों को तो पता है कि उसका पहले ही शाओयन के साथ फड्डा जा रहा था, वो शाओयन को और भी ज़्यादा बातें सुनाना शुरू कर देता है, जो सुनने के बाद गाइस शाओयन की सटकने लगती है। और अभी के लिए गाइस शाओयन एल्डर जीजोंग की तरफ देखकर कहता है कि एल्डर जीजोंग इसको ज़रा कुछ समझाएं, जिसके साथ ही गाइस अपने एल्डर जीजोंग बड़े ही आराम से कहते हैं कि बच्चे यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अभी के लिए ना करो पंगे यहाँ पर, मैं शाओयन के साथ ही हूँ। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन और एल्डर जीजोंग उनको कोई गंदा फर्क नहीं पड़ता। जिस और इधर काओ डैन का जो बड़ा भाई था काओ शाओ, वो गाइस उसे वहां से लेकर चला जाता है। और अभी के लिए काओ शाओ की मुलाकात शाओयन से होती है और वो बड़े ही आराम से शाओयन से बात करता है, मगर गाइस अभी के लिए शाओयन समझ जाता है कि ये बंदा है तो बहुत ज़्यादा काम, मगर ये अंदर से बहुत ज़्यादा हरामी भी हो सकता है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए काओ डैन अपनी उस क्लैन की विच के साथ आकर बैठ जाता है। और अभी के लिए गाइस वो शाओयन की तारीफ कर रही थी कि वो लड़का वो मेंटली तौर पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुमने उसे इतना कुछ कहा मगर उसने आगे से तुम्हें इतना भाव भी नहीं दिया। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए काओ डैन और भी ज़्यादा तप जाता है शाओयन पर। अब इधर गाइस इतनी सारी बातें हो रही थी तो गाइस इसके साथ ही वहाँ पर पिल टावर का एल्डर अपीयर हो जाता है, जो कि गाइस जिसका नाम था शेंग याओ। और इस एल्डर को देखने के बाद अभी के लिए गाइस सभी के लोग जो के पार्टिसिपेंट थे वो एक एक करके अपना नाम बताते हैं, सिर्फ अपना नाम बताते हैं। डैन शॉन फ्रॉम द डैन क्लैन, काओ शाओ फ्रॉम द काओ क्लैन। और फिर बाइजिंग कहता है कि बाइजिंग, मैं बाइजिंग बाई क्लैन से। और इसके साथ ही क्यू जी कहती है कि क्यू जी, मैं हूँ क्यू जी क्यू क्लैन से। और इधर गाइस अपना शाओयन सबसे अच्छे तरीके से कहता है कि मैं हूँ शाओयन जी क्लैन से और मैं एल्डर शेंग को आपको क्रिएट करता हूँ। और गाइस शाओयन के इतने अच्छे मैनर्स देखकर सभी के लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे और वो कहते हैं कि ये लड़का है तो बड़ा हरामी, मगर देखो ये कितने अच्छे तरीके से एल्डर को ग्रीट कर रहा है। और अभी के लिए गाइस एल्डर्स पर भी शाओयन का बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ा था। अपना शाओयन है तो बड़ा एरोगेंट, लेकिन उसे पता है कि कहाँ पर किससे किस तरह से बात करनी है। और अभी के लिए गाइस शाओयन का नाम सुनने के बाद वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कि शाओयन के कारनामे सुन रखे थे और वो कह रहे थे कि ये वही लड़का है ना जिसने आइस रिवर वैली की बजा कर रख दी थी, ये लड़का शाओयन ये तो बड़ा हरामी है, ये आज यी क्लैन की तरफ से फ्यूचर इंसान ला बनकर यहाँ पर आकर टेस्ट देगा, यी क्लैन को बचाने के लिए आया है ये तो। गाइस एल्डर जोंग भी कहते हैं कि अभी के लिए शाओयन तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हो, मैंने तुम्हारे काफ़ी सारे किस्से सुन रखे हैं। जिस पर अपना शाओयन कहता है कि एल्डर वो तो बस छोटी मोटी लड़ाइयाँ थी, आपके कानों में इतनी छोटी लड़ाइयाँ कहाँ से पड़ गई। इधर गाइस काओ डैन शाओयन की इन बातों से जल रहा था और शाओयन की रेपुटेशन से भी। अब गाइस इसके साथ ही बिना किसी बकवास किए और ज़्यादा लंबी कन्वर्सेशन किए मैं सीधी सीधी बातें बताता हूँ। वो ये कि अभी के लिए गाइस वो एल्डर सीधा कहता है कि चलो फिर हम अपना टेस्ट जारी करते हैं। पहला टेस्ट होगा वो होगा साउल असेसमेंट टेस्ट, जो सुनने के बाद गाइस शाओयन और बाकी के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और अभी के लिए गाइस एल्डर शाओयन को और बाकी के लोगों को बताते हैं कि एल्केमिस्ट की फाउंडेशन को देखा जाता है यहाँ पर, और ये देखा जाता है कि उसकी साउल कितनी ज़्यादा पावरफुल है और उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन कितनी ज़्यादा कंट्रोल में है उसके। और इसको जानने के लिए अभी के लिए तुम लोगों को अपनी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस स्टोन में डालनी होगी और ये स्टोन न्यूमेरिकल वैल्यूज में तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बताएगा। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो एल्डर मजीद बताता है कि अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा साउल स्ट्रेंथ थी और जो रिकॉर्ड बना हुआ है पिल टावर में कि जिस बंदे की सबसे ज़्यादा साउल पावर थी इस स्टेज में वो थी काओ यिंग की। और तब के टाइम पिछले साल उसकी जो साउल पावर थी वो थी 976 इसकी वैल्यू थी। और ये रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ पाया, कोई भी नहीं तोड़ पाया और ना कोई बना पाया। अब इसके साथ ही गाइस सभी के लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये सच्ची में ये लड़की काओ क्लैन की विची है कि इतनी ज्यादा साउल पावर, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और गाइस अभी के लिए वो एल्डर कहता है कि चलो फिर स्टार्ट करो इस टेस्ट को, कौन पहले आना चाहेगा। जिसके साथ ही गाइस क्यू क्लैन का पहला बंदा सीधा जाता है उस स्टोन के सामने और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसमें डाल देता है। जिसके साथ ही गाइस वो स्टोन उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ 707 बताता है, जो देखने के बाद गाइस अभी के लिए वो बंदा थोड़ा खुश भी था और थोड़ा निराश भी। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टेस्ट को पास करने के लिए किसी की भी साउल पावर का 400 होना लाजमी है। जिसके साथ ही गाइस भाई क्लैन का जो लड़का था वो जाता है उस स्टोन के सामने और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसमें डालता है। जिसके साथ ही गाइस उसकी साउल वैल्यू आती है 785। और फिर अभी के लिए गाइस वो जो लड़की थी जो कि विच थी वो गाइस बड़ी खुश हो रही थी और वो कह रही थी कि एज एक्सपेक्टेड इस बार के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और फिर वो कहती है कि डैन क्लैन की है वो, ये जो डैन शाओ है ये मैं इसका देखना चाहती हूँ कि इसकी साउल वैल्यू कितनी आती है, मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। जिसके साथ ही गाइस फिर काओ क्लैन का काओ शाओ आता है और वो गाइस अपनी साउल पावर उसमें डालता है जिसकी वैल्यू आती है 848। और अभी के लिए गाइस फिर सीधा आता है डैन
डैन क्लैन का वो लड़का डैन श्वान, और वो अपनी सोल पावर उसमें डालता है तो उसकी वैल्यू 903 पर आती है। तो गाइस अभी के लिए सभी के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और वो समझ रहे थे कि ये लड़का ही जीतेगा आज का कंपटीशन, जो कि फर्स्ट राउंड है। अब इसके साथ ही गाइस सभी के लोग भी नजर शाओयन पर टिक जाती हैं और वो कहते हैं कि ये लड़का शाओयन, क्या ये आज के दिन यी क्लैन की किस्मत पलटा पाएगा? क्या ये लड़का फर्स्ट आ पाएगा, ये टॉप 3 में आ पाएगा कि यी क्लैन बच जाए? जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए इधर यीजोंग भी बहुत ज़्यादा परेशान था और वो कहता था कि अभी के लिए शाओयन को जो मर्जी हो टॉप 3 पोजीशन में आना ही होगा, वरना मेरा यी क्लैन यहीं पर ठुक जाएगा। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन जाता है अपने साउथ टेस्ट के लिए और वो जा रहा होता है, और इधर काओ यिंग जो कि काओ क्लैन की विच थी वो शाओयन को बड़े ही गौर से देख रही थी और वो कहती है कि तो अच्छा यही वो लड़का है जिसने कि अभी के लिए यी क्लैन की फेट को संभालना है और यी क्लैन को बचाना है। चलो मैं भी तो देखूं कि इस लड़के में क्या कैपेबिलिटी है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन सीधा जाता है उस स्टोन प्लेटफॉर्म की तरफ और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और गाइस अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस स्टोन में डालता ही है। और अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा हर तरफ फैल जाता है किसी ड्रैगन की तरह, जो देखने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं और वहाँ पर अजीब सा फेनोमेना होना शुरू हो जाता है। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन ने अपनी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इसमें नहीं थी डाली और न ही अपनी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अनलीश की थी। शाओयन ने उसे सप्रेस कर दिया था ताकि किसी को भी उसकी एक्चुअल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का पता न चले। और इधर एल्डर जो कि पिल टावर का एल्डर था वो ये फेनोमेना देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि पिछली बार काओ यिंग ने इस असेसमेंट टेस्ट में इसी तरह का फेनोमेना प्रेजेंट किया था, मगर ये जो लड़के का ये जो स्पिरिचुअल ऑरा है ये उससे काफ़ी हद तक ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग है। अभी के लिए गाइस शाओयन अपना हाथ पीछे हटा लेता है और इसके साथ ही गाइस अभी के लिए उसकी वैल्यू आती है 1395 और अभी के लिए गाइस शाओयन ने काओ यिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया था इस लड़की का जो कि विच थी काओ क्लैन की। और गाइस शाओयन की सोल पावर इतनी ज़्यादा थी इवन के शाओयन ने अभी के लिए गाइस अपनी सोल पावर को सप्रेस भी कर लिया था। अभी के लिए ये एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, अगर शाओयन अपनी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यहाँ पर लगा देता तो पता नहीं कहाँ तक जाती ये वैल्यू। अब गाइस बहुत सारे यी क्लैन के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इधर काओ यिंग वो बहुत ज़्यादा हैरान थी क्योंकि उसका पहला रिकॉर्ड अभी के लिए किसी लड़के ने तोड़ा है। और इसके साथ ही वो दिल में सोचती है कि अभी के लिए पूरे सेंट्रल प्लेस में इंडीड बहुत ज़्यादा टैलेंट्स भरे पड़े हैं। और वो फिर अपने दिल में कहती है कि अभी के लिए लगता है कि पिल कॉन्फ्रेंस जो कि होने वाली है थोड़े दिनों में वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और अभी के लिए ये जो ग्लो मेरे छोटे भाई को मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा। अब इसके साथ ही गाइस वो एल्डर शाओयन के कंधे पर हाथ रखता है जो कि पिल टावर का था और वो कहता है कि यी क्लैन ने इस बार अच्छे पर्सन को चुना और अच्छा लड़के को चुना। अभी के लिए जो सोल असेसमेंट टेस्ट था वो यहीं पर एंड होता है और इस टेस्ट का विनर शाओयन है यी क्लैन से। और अभी के लिए इस लड़के ने न्यू रिकॉर्ड भी बना दिया है तो चलो इसे कंग्रेचुलेट करो। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं यीजोंग को जो कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि अभी के लिए उसका यी क्लैन फर्स्ट नंबर पर आ गया इस पहले टेस्ट में। अब इसके साथ ही गाइस टॉप 5 क्लैंस का नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट टेस्ट और ये था स्पिरिचुअल कंट्रोल का टेस्ट। तो गाइस अभी के लिए आज का मैं ये वाला एपिसोड यहीं पर करता हूँ ख़त्म। तो गाइस मुझे वीडियो को लाजमी बताना कि वीडियो कैसी बनी है, क्योंकि गाइस अगर मैं नोवेल के हिसाब से चलता तो ये वीडियो पूरे 1 घंटे की बन जानी थी, मगर मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्किप कर दी जो कि फजूल थी। और अभी के लिए गाइस मुझे लाजमी बताना कि कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट्स में। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।